नमस्कार। तो चलिए आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी की लिखे एक बहुत ही अनोखे रेखाचित्र बाल गोविंद भगत को समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो संत या साधु होने की हमारी जो सोच है ना, उसे पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या कोई इंसान घर परिवार खेती बाड़ी इन सब के साथ रहते हुए भी एक सच्चा सन्यासी हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली का हल ढूंढते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें बाल गोविंद भगत की रोज की जिंदगी में झांकना होगा। उनके जीने के तरीके में ही इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है। तो देखिए, यहाँ उनके जीवन के दो अलग अलग पहलू साफ नजर आते हैं। एक तरफ वो एक आम गृहस्थ थे, खेतीबाड़ी करते थे, उनका एक परिवार था, बेटा था, बहू थी। लेकिन दूसरी तरफ वो कबीर को अपना साहब मानते थे और किसी भी साधु से ज्यादा कठोर नियमों पर चलते थे। असल में यही तो कबीर की सीख है कि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता, आपका आचरण, आपके कर्म ही सब कुछ हैं। अच्छा, अब जरा उनकी वेशभूषा पर नजर डालते हैं। कद मंझोला, गोरा रंग, उम्र 60 के ऊपर, बाल सब सफेद हो चुके थे। कपड़ों के नाम पर कमर में बस एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों वाली कनफटी टोपी पहनते थे। हाँ, माथे पर एक रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की माला जरूर होती थी। मतलब बाहर से देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो साधु हैं। अब ये जो स्लाइड है, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से समझिए। उनकी साधुता कपड़ों में नहीं, बल्कि उनके इन सिद्धांतों में थी। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे दो टूक साफ बात करते थे। किसी की कोई चीज बिना पूछे इस्तेमाल करना तो दूर, छूते तक नहीं थे। और यहाँ तक कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब उनके साहब यानी कबीर का है। इसीलिए खेत में जो भी अनाज उगता उसे सिर पर लाद कर पहले कबीरपंथी मठ ले जाते और वहां से प्रसाद के रूप में जो कुछ वापस मिलता उसी से साल भर गुजारा करते। सोचिए, इसी को तो कहते हैं सच्चा त्याग। तो ये तो हुई उनके आचरण की बात। अब आते हैं उनके चरित्र के दूसरे और शायद सबसे जादुई पहलू पर, उनका संगीत। उनका गाना सिर्फ गाना नहीं था, वो तो ईश्वर की सीधी साधी उपासना थी। एक ऐसी साधना जिसका असर पूरे गांव पर पड़ता था। जरा वो नज़ारा सोचिए। आषाढ़ का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है, पूरा गांव खेतों में धान रोप रहा है और उसी कीचड़ में लिपटे बाल गोविंद भगत के गले से संगीत की लहर उठती है और देखते ही देखते सब पर जादू सा हो जाता है। बच्चे खेलने लगते हैं, औरतों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं और हल चलाने वालों के पैर भी एक ताल में उठने लगते हैं। ऐसा था उनके संगीत का असर। और फिर भादों की वो काली अंधेरी रातें, जब मेंढकों की टरटर भी शांत हो जाती थी, तब अचानक बाल गोविंद भगत की खंजरी बजती और उनका गाना शुरू हो जाता। उनकी आवाज उस अंधेरे में ऐसे चमकती थी जैसे कोई बिजली कौंध गई हो, जो सोए हुए लोगों को भी चौंका कर जगा। उनका अनुशासन तो देखिए। माघ की वो हड्डी कंपा देने वाली ठंड, जब हम रजाई से बाहर नहीं निकलना चाहते, उस मौसम में भी वो रोज सुबह सुबह गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते और लौटकर पोखर के किनारे अपनी खंजड़ी लेकर प्रभाती गाने बैठ जाते। वो गाते गाते इतने मगन हो जाते कि उस कड़ाके की ठंड में भी उनके माथे पर पसीना चमकने लगता था। और गर्मियों के शामों का तो क्या ही कहना। उनकी संझा यानी शाम की प्रार्थना में तो जैसे पूरा गांव उमड़ पड़ता था। उनके आंगन में खंजड़ियों और करतालों की ताल पर जब वो एक पद गाते तो पूरी मंडली उसे दोहराती और धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता कि बाल गोविंद भगत खुद खड़े होकर नाचने लगते और उनके साथ साथ सबका तन मन नाच उठता था। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो उनकी साधुता का, उनकी समझ का सबसे बड़ा सबूत है। जब उनके इकलौते बेटे की मौत हुई तब उन्होंने जो किया वो किसी बड़े क्रांतिकारी से कम नहीं था। सोचिए, घर में जवान बेटे की लाश पड़ी है और बाल गोविंद भगत रोने धोने की जगह भक्ति के गीत गा रहे हैं और अपनी रोती हुई बहू को भी छुप कराकर कह रहे हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने असली घर परमात्मा के पास चली गई है। ये जो सोच है ना, ये सीधे कबीर के दर्शन से आती है, जो मृत्यु को एक मिलन मानते हैं। ये मोह पर सच्चे प्रेम की जीत थी। और हाँ, ये स्लाइड परीक्षा के नजरिए से इस पाठ का सबसे जरूरी हिस्सा है। जैसे कबीर ने समाज की गलत परंपराओं पर चोट की थी, ठीक वैसे ही बाल गोविंद भगत ने 3 बड़े सामाजिक नियम तोड़े। पहला, मौत पर मातम नहीं, उत्सव मनाया।
दूसरा, उन्होंने अपनी बहू से ही बेटे की चिता को आग लगवाई, जो उस समय में कोई सोच भी नहीं सकता था। और तीसरा, और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और अपनी बहू के भाई को बुलाकर कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी बहू बेचारी रो रो कर कह रही थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहकर उनकी सेवा करेगी। लेकिन बाल गोविंद भगत का फैसला अटल था। उन्होंने अपने बुढ़ापे या अकेलेपन की चिंता नहीं की, बल्कि उस जवान लड़की के भविष्य के बारे में सोचा। ये था उनका निस्वार्थ प्रेम। उन्होंने साफ साफ कह दिया, या तो तू इस घर से जा, नहीं तो मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो उनके जीवन, उनके संगीत और उनके इन क्रांतिकारी फैसलों को देखने के बाद चलिए अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं और इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। इस पूरे पाठ का जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है, सच्चा सन्यासी वो नहीं होता जो गेरुए कपड़े पहन ले या घर परिवार छोड़कर जंगल में चला जाए। अरे सच्चा सन्यासी तो बाल गोविंद भगत जैसा होता है, जो घर में परिवार के बीच रहकर भी मोह, लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर जीता है। सन्यास कपड़ों से नहीं, कर्म से होता है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि बाल गोविंद भगत के चरित्र की मुख्य बातें क्या-क्या हैं। वो एक गृहस्थ साधु थे, कबीर के सच्चे शिष्य थे, जिन्होंने उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा। वो एक समाज सुधारक थे, एक बेहतरीन कलाकार थे, जिनका संगीत ही उनकी भक्ति थी, और वो मानवता की एक मिसाल थे। और अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। बाल गोविंद भगत का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता, सच्ची साधना बाहरी दिखावे या त्याग में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और निस्वार्थ कर्मों में है। इस पर जरूर सोचिएगा।